जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बीमा कवच। अभिकर्ता पॉलिसी समझाते हैं, लोग नहीं समझते। पॉलिसी लेने से मना कर देते हैं, यह समस्या तो है ही। उससे भी बड़ी समस्या है कि लोगों ने पहले से पॉलिसी ले रखी है। आपसे पहले वहाँ LIC एजेंट पहुँच चुके हैं और उन्होंने बीमा दे दिया है। अभिकर्ता साथियों के सामने बार बार ये समस्या आती है कि फील्ड में ग्राहक ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि हमारा रिश्तेदार खुद LIC एजेंट है, मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई ही LIC एजेंट है। कोई कहते हैं मेरा रिश्तेदार ही LIC एजेंट है और कब से वे मुझे बीमा के लिए बोल रहे हैं। तो कोई कहते हैं मेरा दामाद ही LIC एजेंट है, किसी और से बीमा लेने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनका पर्याप्त बीमा धन है या नहीं, तो वो भी बताने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि घर का एजेंट है, पता नहीं कौन सा बीमा किया है। वो रिश्तेदार मेरा LIC एजेंट जो है अच्छा ही बीमा दिया होगा, मैंने तो बाद में पैसा दिया, उसी ने भर दिया था, हमको कोई चिंता नहीं, घर का एजेंट है। अब ऐसे में अभिकर्ता क्या करे? हम जिस व्यवसाय में हैं उसमें ऑब्जेक्शन आना लाजमी है। हमें ग्राहक को समझाना है, यदि घर का ही LIC एजेंट है और हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते यह सोचकर कि यह एजेंट मेरा रिश्तेदार है, कहीं मेरी बातों का बुरा ना मान जाए, और आपके मन की बात मन में ही रह जाएगी। आपका एजेंट तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई बात मना करने वाली है तो आप भी झिझक उसको बोल सकते हैं। इसमें नाराज़ होने वाली रिश्तेदार है बुरा मान जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अतः बीमा के लिए एजेंट रिश्तेदार हो या ना हो, ईमानदार और सुलझा हुआ होना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बावजूद यदि ग्राहक कहे कि मेरा रिश्तेदार LIC एजेंट है, तो आप बात को कैसे आगे बढ़ाएं? आप ग्राहक को बोलिए कि सर, हम अपना पर्सनल बात अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते हैं, खासकर हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ कहाँ जमा करते हैं, कैसे अपना बरकत बढ़ाते हैं। तो यदि पैसे की बात आती है और आप इंश्योरेंस में कितना पैसा जमा करते हैं ये भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहते, तो आप दूसरे अभिकर्ता से पॉलिसी करा सकते हैं। दूसरी बात, ग्राहक को समझाएं, यदि आपको अपने पॉलिसी की छोटी छोटी कुछ भी सुधरवाना है या किस्त जमा करना है और आपका एजेंट जो आपका रिश्तेदार है उन्हें बार बार बुलाने में यदि संकोच करते हैं, लेकिन अन्य अभिकर्ता को आप छोटी सी छोटी काम के लिए सीधे कॉल उठाकर ऑर्डर दे सकते हैं। यदि आपको बीमा संबंधी कोई डाउट है या कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है, तब भी आप अपने रिश्तेदार एजेंट को बोलने में संकोच करेंगे, ये सोचकर कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए, कहीं वे ये ना सोच ले कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और इसी डर में शायद आप उनसे खुलकर कुछ पूछ ना पाएँ। वहीं अन्य अभिकर्ता को आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने LIC का प्रीमियम जमा किया है, 1 सप्ताह हो गए, मुझे रसीद अभी तक क्यों नहीं मिला है, आप ऐसा पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपका एजेंट आपका रिश्तेदार है तो उनके रसीद ना देने या कुछ दिन देर हो जाने पर आप कैसे पूछेंगे कि पैसा जमा किए कि नहीं किए? रिश्तेदार है भाई, कहीं अच्छा नहीं लगा तो? आप ग्राहक को ये भी समझा सकते हैं कि दुनिया के सारे गुण एक ही एजेंट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप ग्राहक से मीटिंग करते हैं तो बात करते समय किसी न किसी उदाहरण का ज़रूर उपयोग कीजिए, इससे आपको भी समझाने में आसानी होगी और ग्राहक के भी समझ में जल्दी आएगा। उन्हें उदाहरण से समझाइए, जैसे कि मान लीजिए उसका LIC एजेंट उसका रिश्तेदार डॉक्टर है, ऐसे ही छोटा मोटा डॉक्टर है, और आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, मान लो बीमारी का पता ही ना चल रहा हो।
ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे, या यही सोचकर इलाज नहीं करवाएंगे कि मेरा रिश्तेदार तो डॉक्टर है, उसके साथ अन्याय हो जाएगा या वो बुरा मान जाएगा। ग्राहक से पूछिए, क्या आप ऐसा करेंगे? ग्राहक कहेगा, बिल्कुल नहीं, पहले हम अपना स्वास्थ्य देखेंगे। तो आप कहिएगा कि बीमा भी किसी ऐसे एजेंट से लो जो इसमें एक्सपर्ट हो। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं अभिकर्ता को आने वाले एक और ऑब्जेक्शन। मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं मुझे बीमे की कोई ज़रूरत नहीं, कभी कभी तो लगता है अपनी ज भगवान है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्शन भी अभिकर्ता को सुनने को मिलते हैं ऐसे लोग। यदि आपको कोई पार्टी कहती है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है जो मेरे परिवार के लिए बहुत है, मुझे बीमे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप पार्टी की बात पर एग्री हो जाइए, क्योंकि अपनी नज़रों में कुछ हद तक वो भी सही हैं। धैर्य रखते हुए आपको बात को कैसे आगे बढ़ानी है, आइए जानते हैं। आपको ग्राहक से पूछना है, आपने ये जो प्रॉपर्टी बनाई है, आपने ये कारोबार, अपना ये साम्राज्य जो स्थापित किया है, इसे ऐसे ही बनाए रखना भी तो ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपके साथ या किसी के भी साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उनके परिवार को उनकी प्रॉपर्टी कम रेट में बेचकर अपना जीवन यापन करने पर विवश होना पड़े। और हम चाहेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी को और बढ़ाएं, अपना जीवन बीमा कराएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। ग्राहक से कहिए, कितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा क्यों ना हो सर, जब हमारी इनकम हो रही हो तो हमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपना इंश्योरेंस भी करा कर रखना चाहिए। ग्राहक से कहिए, बहुत अच्छी बात है, इस दौर में जहां लोगों को दिक्कत हो रही है पैसों की, वहां आपको पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। अब आइए जानते हैं एलआईसी के एक और कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में। एलआईसी ज़्यादा रिटर्न नहीं देती, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा बना लेंगे। हर किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए और जल्दी भी चाहिए। हमारे अभिकर्ता साथियों को फील्ड में ये बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं कि एलआईसी ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। यदि आपको भी ग्राहक कहे कि एलआईसी ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है तो आप मुस्कुराइए और ग्राहक को सही ठहराते हुए उन्हें कहिए कि जी हाँ, मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा होता है। यदि हमें फिक्स टाइम में फिक्स पैसा चाहिए, जैसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या उसकी विवाह के लिए, तो उस समय जिसमें गारंटी हो उसमें आपको अपना पैसा निवेश करना होगा ताकि सही समय में काम आ सके, और ये एलआईसी में होता है। आप जिस दिन पॉलिसी करेंगे उसी दिन आपको पता होगा कि आज से 15 वर्ष या 20 वर्ष बाद जब मेरी बेटी शादी योग्य होगी तो मेरी बिटिया की शादी के लिए मुझे 30 लाख मिलेंगे। इसके बजाय यदि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तब यह तो मार्केट के रिस्क से जुड़ा होता है जो कि किसी प्रकार का गारंटी नहीं देता। कोई ज़रूरी नहीं है यदि आपने 30 लाख मिलेगा करके म्यूचुअल फंड में डाला है, ज़रूरी नहीं आपको 30 लाख ही मिल गए और कहीं आपकी मृत्यु हो गई तो म्यूचुअल फंड सिर्फ फंड वैल्यू देगा, लेकिन एलआईसी 30 लाख तब भी देगी। ग्राहक को समझाने का दूसरा तरीका, आप ग्राहक से ही पूछिए कि सर आप ही बताइए किसमें ज़्यादा रिटर्न है। ग्राहक गिनने लगेगा, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। आप ग्राहक को बोलिए कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप एक व्यक्ति को भूल गए जिससे ज़्यादा रिटर्न आपको और कोई नहीं दे सकता। ग्राहक पूछेगा वह कौन है? आप ग्राहक को बताओ कि वह व्यक्ति आप हो, मतलब वह व्यक्ति खुद ग्राहक है। ग्राहक से कहिए, सोचिए ज़रा, आपने अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए। आपका जीवन बहुत कीमती है और अपने कीमती जीवन को एलआईसी लेकर सुरक्षित कर लीजिए।
ग्राहक से कहिए, आजकल जो बैंक में पैसे हैं उस बैंक की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन LIC में आपके पैसे की पूरी गारंटी सरकार लेती है। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए LIC बेस्ट जगह है। यदि तब भी ग्राहक कहे कि रिटर्न कम मिलता है तो आप ग्राहक को बता सकते हैं, हाँ भले LIC में कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके अलावा LIC आपको 5 तरह के अन्य एडिशनल बेनिफिट देता है, जैसे टैक्स में छूट, मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री, डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री है, इसमें रिस्क कवर है जो कि सम एश्योर्ड होता है। LIC में सरकार आपके पैसे की गारंटी लेता है। एजेंट से सर्विस घर बैठे मिलेगी। ऐसे अनेक बेनिफिट के साथ साथ LIC में रिटर्न भी बहुत अच्छी है। आज के लिए इतना साथियों, मैं हर बार आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने ग्रुप और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मेरे चैनल पर बीमा संबंधी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी।